देते हैं। उसके बाद तस्वीर बहुत साफ होने वाली है। बिल्कुल सही है। अगला आंकड़ा दिखा देते हैं। ये सारे के सारे सवाल इस एग्जिट पोल के आंकड़े के हिसाब से कुछ हद तक साफ हो जाएंगे कि यंग जनरेशन को क्या चाहिए और बूढ़े या जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या चाहिए। अब जरा देखिए एग्जिट पोल का हमारा ये अगला सवाल ये कह रहा है कि उम्र के हिसाब से किसने किसको वोट दिया। जरा देखिए 45% लोग 18 से 25 साल के बीच के बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, 45%, और जेडीयू और महागठबंधन के पक्ष में सिर्फ 38%। थोड़ा और आगे बढ़िए, 26 से 35 साल की उम्र के जवान लोग 44% बीजेपी और 37% जेडीयू। थोड़ा और आगे बढ़िए, 36 से 45% के साल की उम्र के बीच के लोग 45% बीजेपी, 39% जेडीयू। थोड़ा और आगे बढ़िए, 46 से 55, जाहिर है ये तो उम्र का अगला ही पड़ाव होता है, 47% बीजेपी, 40% जेडीयू। और 50 के पार 56 से 65 साल के उम्र के लोग 46% बीजेपी और 37% जेडीयू। और देखिए बुजुर्गों में 66 से ऊपर 50% लोग बीजेपी प्लस यानी एनडीए और सिर्फ 34% लोग जेडीयू। सीधा सीधा इशारा। बोलिए ना। This is not about aspiration. This is about rejection. Where is the aspiration? कटिंग करो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सीरियसली इस आंकलन को क्वेश्चन करता हूं। आपने एस्पिरेशन का सवाल उठाया, सबसे जवान और सबसे बूढ़ा सभी एक तरफ जा रहे हैं, तो एस्पिरेशन का ये तो फिर जेडीयू की रिजेक्शन हो गई, नीतीश कुमार की रिजेक्शन। ठीक है, वो पहला सवाल भी हमारा यही कह रहा है। सो लेट अस नॉट कंफ्यूज। आपका पूरा नहीं विनोद, आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं। ये सवाल सीधा एक आयु वर्ग के में आप कटिंग क्रॉस कास्ट, ये अलग आंकड़ा है, ये अलग सवाल है विनोद। कटिंग क्रॉस आप इसको एस्पिरेशन से मत जोड़िए। एस्पिरेशन की बात हमने की ना अभी। हाँ, हम अलग अलग सवालों के जवाब ले रहे हैं। हो सकता है विनोद जी, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि नौजवान लोगों ने अपने एस्पिरेशन पे वोट दिया। अब ये तो हम उनसे नहीं, मेरी बात सुनिए कि अब इतना भी ज्यादा हम लोग स्पेकुलेट ना। चलिए अभी इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इससे बोलो अब ये निकलता है कि लोगों दैट जेडीयू महागठबंधन अक्रॉस एज ब्रैकेट्स रिजेक्ट हुआ है। ये है आपका अरुण जी अब मैं छोटे छोटे कॉमेंट दूंगा। शंभू, सुकेश, छोटा छोटा कॉमेंट। राइटिंग इज ऑन द वॉल इन आंकड़ों के हिसाब से। ये तो सीधी सीधी जीत दिख रही है एनडीए की। निश्चित। क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, देखिए या अभी रुकेंगे? अरुण जी रुकना पड़ेगा क्योंकि ये अंतर बहुत कम है ना। 10 का अंतर जो है वो 10% नहीं, 10% तो लैंडस्लाइड हो जाती है। नहीं नंबर कह रहे हैं हम नंबर में कह रहे हैं कि इस तरह से आंकड़ा कम है। इस सब मिला जुला कर जितना हम लोग बात कर रहे हैं, घूम कर एक ही जगह हम लोग आएंगे, नेक टू नेक टाइप का कुछ मामला फिर सामने नहीं। पर जो ये आंकड़े हैं, इतने आंकड़े आ रहे हैं, ये सीधा सीधा देखिए लगभग 46% एनडीए के खाते में जाता दिख रहा है, 34% जा रहा है। संदीप जी, जनरल दर्शकों के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि तीन तत्व जो है, 3 जातियां जो है, 3 समुदाय जो है वो घोषित है समुदाय कि मुस्लिम, यादव और कुर्मी एक तरफ है। दूसरी ओर सारे फॉरवर्ड है, 4 जातियां प्रमुख, जिसमें हम लोगों ने कास्ट जाति छोड़ दिया, वो भी कास्ट भी ऐड किया। हाँ, काफी मतलब तो सबसे ज्यादा है। हाँ, वोट देते हैं। 4 फॉरवर्ड जातियां हैं। वैसे आप 5 मान लीजिए ना। नहीं, अभी जोड़ वहां पर भी बढ़ा। नहीं, आपको बता रहे हैं लड़ाई 5 फॉरवर्ड मानिए, 5 जातियां हो गई। और उसके बाद आप आइए तो उसके बाद वैश्य हो गया और 4 फॉरवर्ड जातियां हो गई। इसके बाद डिवीजन शुरू हो जाता है वोट में। और मुख्य जो डिवीजन या जो कैच है वो 2 ही जगह है कि महादलित का वोट कहाँ गया, अति पिछड़ा का वोट कहाँ गया। और इस चुनाव के पहले जो एक बहुत जबरदस्त लड़ाई मांझी वर्सेस नीतीश हुआ, जिसमें लालू और बीजेपी सभी लोग पीछे से इन्वॉल्व थे, और जिसका कि परिणाम जो है इस चुनाव में हम लोग आगे देखेंगे। डिवीजन जो अनुराधा जी ने शुरू में कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वो महादलित। आप इसे अभी भी नेक टू नेक मान रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि इस पे जो खींचातानी होगी उस पे जो जिसको ज्यादा। अब नीतीश कुमार का तर्क है कि मैंने इन दोनों जातियों को पैदा किया, बनाया पॉलिटिकली, तो एकदम से हमको डिजर्ट कैसे कर देगी। मांझी को कितना क्षमता है। वो तो नेताओं के तर्क हो गए, अब तो सीधे सीधे आंकड़े पर हम बात। हाँ, तो आंकड़े पर भी बात कर रहे हैं, तो अंत में आएगा इसी दोनों जाति पर ही पूरा खेल है। शंभू जी देखिए, गेम चेंजर तो यही है जो कर्पूरी ठाकुर का सुकेश कह रहे थे ना, एनेक्शर 1। तो ये गेम चेंजर यही है। ये एक्चुअली पहले पॉलिटिकल इंटिटी इसकी नहीं थी। नीतीश ने महादलित करके एक इसको पॉलिटिकल इंटिटी दी और ये ईबीसी पॉलिटिकल इंटिटी हुआ
प्रधानमंत्री ने अपने को ईबीसी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश की। महादलित वाले मसले पे मांझी ने कनेक्ट करके और बीजेपी के साथ, तो ये यादव और माइनॉरिटी का जो बड़ा कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस इसी से किया जा सकता है, जो ईबीसी महादलित वाला गठबंधन है। और आप देखिए, मतलब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है इसमें। तो ये अगर ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो गया, इसका यही वोटर है जो बहुत वोकल नहीं था। यादव वोकल था, सवर्ण में सारे लोग वोकल थे, ये वोटर वोकल नहीं था, ये साइलेंट वोटर था। इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया कि कितना कहां जा रहा है। यही बात मैं, यही बिल्कुल शंभू जी, ये लोगों ने जो ये सर्वे बेस्ड है, जो साइलेंट वोटर है